हालांकि बुराई का तो पूरा जमाना दिखाने के लिए खड़ा है, लेकिन सच्चाई के लिए कंचन कुमार यादव खड़ा है। मेरा चैनल का यही उपदेश है कि इन जैसे समाज सेवियों को पंचायत में उजागर करना है। चाहे असली में झोला छाप डॉक्टर कौन है? जो बड़े अस्पताल में जाके अगर आपकी घर का मरीज कोई है, झोला भर भर के पैसे ले जाने के बावजूद भी अगर आपका मरीज नहीं बचता है, तो झोला छाप डॉक्टर वो हैं कि ग्रामीण है, ग्रामीण डॉक्टर है। नहीं, ग्रामीण डॉक्टर तो हम लोग के लिए सेवा के लिए हैं। बहुत हम लोग ग्रामीण लोगों को सर हम लोग बोले तो हम लोग जान को बाजी लगा करके लोगों का सेवा में लगे रहे हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। आप अपने अपने गांव में देखे होंगे जो बैग पकड़ के डॉक्टर घर घर तक जाकर इलाज करते हैं। उन डॉक्टरों को लोग आसान भाषा में बहुत आसानी से झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। तो लोग जो ऐसे तमाम डॉक्टरों को जो झोला छाप कहते हैं, उन लोग से मेरा आग्रह रहेगा कि मेरी वीडियो के 5 मिनट ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। मैं पिछले 2 वर्ष की कहानी बता रहा हूं। जैसे आप सब ने देखा होगा, कोरोना काल में लाखों की तादाद में शहर से न्यूज आ रही थी कि लाखों की तादाद में कोरोना काल में लोगों का मृत्यु हो रहा है। झोला भर भर पैसा ले जाने के बावजूद भी अपने परिवार को लोग बचा नहीं पाते थे। और कोरोना काल में लाखों की तादाद में सिर्फ पब्लिक को ही मृत्यु नहीं हुई, हजारों की तादाद में बड़े बड़े डॉक्टर का भी मृत्यु देखा गया। वैसे समय में ग्रामीणों में ऐसा कुछ देखने का ज़्यादा असर नहीं पड़ा। और अगर जो ग्राम से लोग देख रहे हैं, गांव के जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप नज़र को दौड़ाइएगा पूरे गांव में और इस तरह का देखने की कोशिश कीजिए कि आपके गांव में भी कोरोना काल से किसी का मृत्यु हुआ है, तो जनसंख्या पाया जाएगा बिल्कुल 0। तो क्या गांव में कोरोना नहीं आया था? सिर्फ शहर में ही कोरोना था? ऐसा नहीं है, कोरोना गांव में भी आया था। लेकिन गांव में कोरोना आने के बावजूद भी क्या कारण रहा कि गांव में कोरोना से मरने वाली की संख्या बिल्कुल 0? इसका श्रेय जाता है तो इन जैसे ग्रामीण डॉक्टरों को जाता है, जो कोरोना काल में जो बड़े बड़े अस्पताल के डॉक्टर दूर से ही इलाज किया करते थे, उसका बावजूद भी डॉक्टर का मृत्यु हो जाया करता था। लेकिन इन ग्रामीण डॉक्टरों को लोग जो झोला छाप कहते हैं, मैं इन डॉक्टरों को एक समाज सेवी के तौर पर देखता हूं और समाज सेवी ही कहता हूं, क्योंकि वैसे समय में भी घर में जाकर मरीज के खटिया पर साथ में बैठकर उनको हालचाल समझकर बूझकर और इलाज किया करते थे और इलाज करते हैं। डॉक्टर बिल के लिए जुड़ते हैं मरीजों के साथ, और इन जो छोटे जो डॉक्टर होते हैं दिल से जुड़ते हैं। और रिजल्ट यही रहा कि कोरोना में किन्हीं का कोई ग्रामवासियों का मृत्यु ना के बराबर हुआ। तो मैं जानने की कोशिश करता हूं। मैं आ गया हूं ग्राम पूर्णी बथान, फतेहपुर प्रखंड, गया बिहार। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है प्रेमन यादव और एक ग्रामीण डॉक्टर हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और जानने और दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए अपना परिचय दे दीजिए सर डॉक्टर जी। जी मेरा नाम प्रेमन कुमार यादव है जी। मैं फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पूर्णी बथान के निवासी हूँ। इसको रखिए जी। सबसे प्रथम कंचन जी, न्यूज़ फॉर कंचन, आपको मेरे छोटे मोटे क्लिनिक में आने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने मेरे क्लिनिक में बैठकर बहुत बातें लोगों को बताए, बहुत लोग सुनेंगे। और मेरे साथ भी कुछ लोग बैठे हैं, इन्होंने भी आपको बातों को सुन रहे हैं। आपने सर मेरे क्लिनिक में बैठकर कुछ हमसे रिपोर्ट बनाने के लिए बैठे हैं सर, कुछ आस लेकर के आए होंगे। तो सर मैं तो यही कहूँगा कि आप तो ठीक ही बतलाए कि कोरोना काल में 2 वर्ष लगातार कोरोना काल रहा लगभग पूरे भारत में। तो पूरे भारत में बड़े बड़े एमबीबीएस लोग थे, डॉक्टर्स लोग थे, वो अपने अपने क्लिनिक के ताला बंद करके वो चले गए थे। लेकिन पूरे गांव में जहाँ जहाँ हम लोग का एरिया क्षेत्र था, हम लोग पूरे लगन से लगे रहें, अपना जान को बाजी लगाकर लोगों को इलाज में करते रहे हम लोग, और लोगों को देखभाल करते रहे। रात दिन एक बना करके लोगों को देखा करते थे। गांव देहात सुदूर इलाके मेरे गांव में वैसे वैसे लोग रहते हैं। जो मेरे गांव में रहते हैं कौन लोग? गरीब लोग, दलित लोग, महादलित लोग जो गांव में रहते हैं, और गांव में रह कर के कुछ पैसे कमा लेते हैं। और अगर पैसे हो गए तो गांव में रहते कहाँ हैं? वो तो शहर निकल जाते हैं। गया हो, पटना हो,
वो बड़े लोग में गिनती आता है उन लोगों को। तो हम लोग वह गरीब गुरबे को इलाज में लगे रहते हैं जिनके पास मजदूरी में 250, 300, 200 रुपये कमा करके अपने पूरे परिवार को जीवन पालन वो करते हैं। वैसे वैसे गरीब के घर हम लोग जाते हैं जिसके पास आज पैसे नहीं है और उसका माता जी का तबीयत खराब हो गई, उसका पिता का तबीयत खराब हो गई, या उनकी पत्नी बच्चे किसी की भी तबीयत खराब हो गई, अपने परिवार के किसी सदस्य को, तो हम लोग वहाँ जा करके बिना पैसे लिए, उस टाइम तत्लक्षण में पैसे उसके पास नहीं है, साहब बोलते हैं भैया मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो जिन मरीज के घर में आप जाते हैं, अगर समझ लिए मान लिया जाए किसी का घर से 2 बजे रात को आपको कॉल आता है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चा का या हमारे बच्ची का बहुत तबीयत खराब है, और वैसे टाइम पर आप 2 बजे रात को पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुँचते हैं। और पहुंचने के बाद आप इलाज करने के बाद पता चला कि उनके घर में पैसा नहीं है आपको देने के लिए, जो आपका फीस हुआ है 100 रुपया 200 रुपया, तब आपको कैसा लगता है और किस तरह का हेल्प करते हैं उनको? सर हम तो पहले तो बता चुके हैं कि हम ग्रामीण डॉक्टर हैं। ग्रामीण डॉक्टर जो है बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह होता है। रात हो या दिन हो, दोपहर हो या माने बरसात की रात हो, कोई भी हो, कभी भी हमको अगर आप फ़ोन आप बुलाएंगे तो आपके घर हम पहुंचते हैं। और आपसे ये नहीं पूछते हैं, अगर 1 बजे रात में आपके पास कुछ इमरजेंसी हुआ, आपके परिवार किसी सदस्य को अगर पेट में दर्द हुआ, अचानक वो रो रहा है, अब मेरे हम पास कॉल किया, आप हम वहाँ चल गए और उसको जो भी मेरे पास टूटी फूटी भाषा में जो भी दवा है हमने उसको दिया। और आपसे हम पैसे के लिए तगादा नहीं किया कि मेरा इतना पैसा दे दो, हमने अपना बैग लिया और चल दिया। आप कल होकर के पूछेंगे कितना पैसे हुआ, हाँ जो हुआ वही बताएंगे। यह नहीं कि मतलब अनाप शनाप बता देंगे रात में आपके पास हम गए तो मेरा इतना चार्ज हुआ, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास एक सुमो हेल प्लस सिरप है सर, ये सामने है, इसका कीमत 61 यानी 61 रुपये है। अगर मेरे क्लिनिक में आकर के आप लेंगे तो मैं 61 रुपया में ही दूंगा। आपके घर मेरे से 1 किलोमीटर दूरी पे है, अगर वहाँ आप कॉल करेंगे आपके घर में भी जाकर हम देंगे, ये ना कि इसको 70 लेंगे, हम 61 ही लेंगे, ऐसा नहीं है। जाने का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा सर, आप हमें ये बात बताइए कि पूरे कोरोना काल में भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने अपने क्लिनिक बंद कर दिए थे, क्योंकि उसमें डॉक्टरों के भी मृत्यु देखा जा सकता था। डॉक्टर लोग अगर बड़े बड़े अस्पताल में जाइए तो डॉक्टर दूर से ही मरीज के साथ बात करते थे और इलाज करने में जहाँ तर मास्क ग्लव्स और दूर से ही उसको ट्रीटमेंट किया जाता था। तो वैसे समय में भी आप किस तरह के इलाज करते थे ग्रामीण लोगों को? सर हम लोग बोले तो हम लोग जान को बाजी लगा करके लोगों का सेवा में लगे रहे। हम लोग का एरिया जितना इधर है 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में हम लोग अपना कार्य करते हैं। किसी भी गांव से अगर फ़ोन आया तो गांव के लोग होते क्या, गांव के लोग अपना परिवार के सदस्य के रूप में लोग हम लोग अगला को देखते हैं, वो भी हम लोग को देखते हैं। ये ना कि शहर जैसे अपने आप में मतलब रखते हैं, ऐसा नहीं है। गांव में है कि हम आपसे बहुत अच्छा व्यवहार होता है, अपनापन का व्यवहार होता है। अगर मेरे घर के बगल में किसी का तबीयत खराब हो गया, कोरोना काल था, और उस अवस्था में अगर कोई भी लेडीज़ हो या जेंट्स हो अपना बच्चे को लेके आ गया मेरे दरवाजे पर ऊपर बैठ गया आकर के कुछ दवाई दे दीजिए, तो क्या उससे हम दूर भागेंगे? नहीं। उस अवस्था में उनको बिल्कुल हम दवाई देने का काम करते थे, लोग को घर जाके दवा देने का काम करते थे। वैसा नहीं है कि हम लोग कुछ दुराव्यवहार किया उसके साथ सर। देखिए, इसके लिए मैंने पहले बोला कि इन जैसे डॉक्टर ग्रामीण डॉक्टरों को मैं समाज सेवी के तौर पर देखता हूँ। जैसे कि आप डॉक्टर जी से सुने कि अगर पैसा नहीं रहा तो भी मैं इलाज करता हूँ, इसी को तो समाज सेवा कहते हैं। अच्छा, हमारे साथ साथ में सहयोगी जुड़े हैं। असली में झोला छाप डॉक्टर कौन है, जो बड़े अस्पताल में जाके अगर आपकी घर का मरीज कोई है, झोला भर भर के पैसे ले जाने के बावजूद भी अगर आपका मरीज नहीं बचता है, तो झोला छाप डॉक्टर वो हैं कि ग्रामीण हैं, ग्रामीण डॉक्टर हैं? नहीं, ग्रामीण डॉक्टर तो हम लोग के लिए सेवा के लिए हैं। बहुत। हम लोग को उनसे कोरोना काल में बड़े-बड़े डॉक्टर जो हैं कि इलाज करने से हॉस्पिटल ही बंद रहता था। तो झोला छाप डॉक्टर वो ना हुए कि आप बैग भर भर के झोला भर भर के पैसा ले जाते हैं। बहुत सारे अस्पतालों में ऐसा देखा गया है कि मरीज का जो आपका मरीज है 2 दिन पहले डेट हो गया है, उसका बावजूद भी आपसे दवाई खरीदवा रहा है, कह रहा है कि अभी उसका नस चालू है, ये है वो है, और पैसा वसूला। तो झोला छाप तो डॉक्टर वो ना हुए सर। जी, जी, बिल्कुल है। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ वही ना। देखिए, लोग जो बोलते हैं कि ये फलाना है, झोला छाप है, अगर मान लिया जाए सपोज किसी का सर फट गया
और अगर ग्राम में कोई ग्रामीण डॉक्टर ना हो तो क्या वो गया पटना ले जा सकता है उसी वक्त? और अगर उसी वक्त जब ले जाएगा तो जाते जाते उसका ब्लड पूरी शरीर के निकल जाएगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ग्रामीण डॉक्टरों को बहुत आवश्यकता है। जी, जी। अब सबसे पहले तो प्राथमिक मतलब इलाज हम लोग का ग्रामीण डॉक्टर ही करते हैं, जिनको हम लोग झोला छाप कह के पुकारते हैं जिनको या लोग लोग, आसान भाषा में हाँ, बोल लोग। देते हैं जी, जितने जी। आसानी से। जी, हालांकि लेकिन अगर कहीं लेकिन ना कहीं हम कोई लोग, जीवन बचाने का, जिस तरह से कोरोना में देखा तो इन्हीं जैसे ग्रामीण जी, डॉक्टरों का सहयोग वो रहा है। वैसे में तो इलाज कई अस्पताल तो बंद बंद थे, गया में चाहे फतेहपुर में ही बंद था, इलाज नहीं कर रहे थे। लोग दूरे से भगा देते थे डॉक्टर कंपाउंडर कि नहीं नहीं, ज़्यादा इमरजेंसी देखे तो वहाँ ले जाइए, जैसे वहाँ हर ले अस्पताल जाइए, में हर देखने को जगह मिलता देखने है। को मिला। लेकिन लास्ट में लोग ग्रामीण डॉक्टर से ही इलाज करवाए और ठीक हुए। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग आपको ऐसे भी लोग मिले होंगे कि कोई नशे के धुत में या किसी को कोई पर्सनली आपसे दुश्मनी है, तो ऐसे टिप्पा टिप्पणी करते मिले होंगे कि आपके पास क्या प्रमाणित है डॉक्टर का। तो ऐसे आपके पास कुछ सर्टिफाइड हैं आप? जब वहाँ मंत्री जी बुलाए थे, मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग को बोले थे कि आप लोगों को गांव के जो डॉक्टर हैं उन लोग को आपका जो बगल का जो रहेगा आपका सीएचसी सरकारी हॉस्पिटल, उसमें आप लोग का ट्रेनिंग दिलवाएंगे और ट्रेनिंग दिलवा करके आप लोग को सर्टिफिकेट देंगे। तो सर हम लोग को तो ट्रेनिंग दिलवाए भी, हम लोग ट्रेनिंग भी किए, सर्टिफिकेट? परीक्षा भी लिए, हम लोग परीक्षा दे करके पास भी हुए और बिहार गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग का सर्टिफिकेट भी मिले। हम ऐसे यहाँ नहीं बैठे हैं, हमको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट है, हम उनके तरफ से मैंने उनके रजिस्टर में मेरा नाम है। चलिए कहीं ना कहीं आप सर्टिफाइड हैं। वैसे लोगों के जवाब देने के लिए हमारा यही उपदेश है कि जो हालांकि बुराई का तो पूरा जमाना दिखाने के लिए खड़ा है, लेकिन सच्चाई के लिए कंचन कुमार यादव खड़ा है। मेरा चैनल का यही उपदेश है कि इन जैसे समाज सेवियों को पंचायत में उजागर करना है, चाहे कोई मुखिया उम्मीदवार हो या फिर किसी भी प्रतिनिधि, किसी भी पॉलिटिकली लोग हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, जो रियल में समाज सेवी हैं, हम वैसे लोगों के अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट करेंगे। चलिए इसी के साथ जय हिंद,